हेलो बच्चों, ईएमसी में आपका स्वागत है। देखिए चैप्टर 3 है ऑब्व्यू। ऑब्व्यू को इंग्लिश में बोलते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की परिभाषा है दिए गए आंकड़े आपको दिए होंगे, दिए गए आंकड़ों को बड़े ब्रैकेट में पंक्ति तथा स्तंभ के रूप में व्यवस्थित करने को ऑब्व्यू कहते हैं। पंक्ति को इंग्लिश में रो कहते हैं, स्तंभ को कॉलम कहते हैं। जैसे ये आपका बड़ा ब्रैकेट है, ये बड़ा ब्रैकेट, ये आंकड़े दिए गए हैं 1 2 3, तो ये तो आपकी पंक्ति हो गई 1 2 3 4, एक पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति। ये आपकी कॉलम हो गए यानी स्तंभ। स्तंभ माने सीधे खड़े होते हैं खम्मा, 1 खम्मा, 2 3 कॉलम, 4 कॉलम, C1 C2 C3 C4 यानी 4 तो कॉलम है और 3 रो है। रो को पंक्ति बोलते हैं, इसे स्तंभ कॉलम को बोलते हैं। पंक्ति देखिए कितनी है 3, 1 2 3, R1 R2 R3। और स्तंभ कितने हैं 4, 1 2 3 4, C1 C2 C3 C4 4। अब इसमें आता है ऑब्व्यू की कोटि। ऑब्व्यू की कोटि क्या होती है? कोटि पंक्ति तथा स्तंभ के गुणा को ऑब्व्यू कोट कहते हैं। कोट बराबर पंक्ति गुणे स्तंभ, R गुणे C, पंक्ति को R रो गुणे कॉलम, कोट कहलाती है। जैसे ABCD PQRS UVWX। तो इसमें लिखने का तरीका कह दो रो गुणे कॉलम, ये यहाँ लिखे जाते हैं रो गुणे कॉलम। ये रो हैं, रो कितने 1 2 3, यानी ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R3 है। तो 3 तो रो हो गए। कॉलम कितने हैं? C1 C2 C3 C4, 3 गुणे 4, तो कोटि हो गई 3 गुणे 4। ठीक, आगे देखिए ऑब्व्यू के प्रकार। ऑब्व्यू प्रकार पहला है क्षैतिज ऑब्व्यू। ऐसा ऑब्व्यू जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, क्षैतिज ऑब्व्यू कहलाता है। पंक्ति इज लेस देन स्तंभ, पंक्ति की संख्या इज लेस देन पंक्ति, यानी पंक्तियों की संख्या स्तंभ की संख्या से कम हो। R इज लेस देन C। जैसे देखो ये एक R1 है, ये R2 है, तो 2 तो आपकी रो हो गई। कॉलम कितने हुए? 1 2 3, 3 कॉलम, यानी R बराबर 2 C, तो 2 कम है 3 से, तो इसका रो कम है, इसलिए इसको क्षैतिज ऑब्व्यू बोलते हैं। अब आया ऊर्ध्वाधर ऑब्व्यू। आएगा ऊर्ध्वाधर ऑब्व्यू, ऐसा ऑब्व्यू जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से ज्यादा हो, यानी R इज ग्रेटर देन C, तो ऊर्ध्वाधर ऑब्व्यू कहलाता है। यहाँ पर देखिए रो इसमें कितनी है 1 2 3, ये लेटी हुई है रो, ये कॉलम 1 2, तो 3 गुणे 2 कोटि लिखी जाती है, 3 गुणे 2 इधर कोटि लिखी जाती है। 3 रो हैं और कॉलम 2 है, तो R बराबर 3 C बराबर 2 है। R इज ग्रेटर देन C, 3 ज्यादा है, रो ज्यादा है 2 से, इसलिए ऊर्ध्वाधर ऑब्व्यू हो गया। पंक्तियों की संख्या ज्यादा है और कॉलम की संख्या कम है। आगे देखिए अगला है आपका वर्ग ऑब्व्यू। वर्ग ऑब्व्यू देखिए ऐसा ऑब्व्यू जिस पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर हो, तो वर्ग ऑब्व्यू कहलाता है। जिसमें रो गुणे कॉलम, रो और कॉलम बराबर हो, तो देखिए इसमें बराबर है 3 गुणे 3, R1 R2 R3, C1 C2 C3, तो 3 गुणे 3 क्या है? यहाँ पर R 3 है और C कॉलम भी 3 है और पंक्ति भी 3 है, इसलिए ये हो गया वर्ग ऑब्व्यू। अब आया पंक्ति ऑब्व्यू। ऐसा ऑब्व्यू जिसमें केवल एक पंक्ति हो, पंक्ति ऑब्व्यू कहलाता है। जैसे 1 2 3 4, इसमें एक पंक्ति है, कॉलम कितने 1 2 3 4, तो इसकी कोटि हो गई रो गुणे कॉलम, रो 1 है कॉलम 4 है। ठीक, ये पंक्ति ऑब्व्यू हो गया। स्तंभ ऑब्व्यू, ऐसा ऑब्व्यू जिसमें केवल एक स्तंभ हो, स्तंभ ऑब्व्यू कहलाता है। तो इसमें रो तो 3 है, 1 2 3,
रो गुणे कॉलम 3 गुणे कॉलम 1 है, केवल एक ही स्तंभ है, इसलिए ये स्तंभाव्यूह हो गया। इकाई आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसके विकर्ण इकाई हो यानी एक हो, विकर्ण आव्यूह कहलाता है। इसको वर्ग आव्यूह में लिखते हैं, जैसे रो गुणे कॉलम यानी बराबर होंगे, जितने रो हैं उतने ही कॉलम, तो आई बराबर, इकाई को आई से निरूपित करते हैं। 1 0 0 1, इसके विकर्ण 1 1 होंगे, इकाई आव्यूह कहलाएगा। 2 गुणे 2, 2 रो हैं 2 कॉलम है, ये 3 गुणे 3 की है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये विकर्ण दिया है, इकाई आव्यूह 3 गुणे 3। अब है 7, इकाई आव्यूह हो गया। अब है विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह ऐसा आव्यूह जिसमें केवल विकर्ण दिए गए हों, शेष 0 हों, शेष अवयव 0 हों, विकर्ण आव्यूह कहलाता है। जैसे देखो ये विकर्ण दिए 2 3 और शेष अवयव 0 है, तो 2 0 0 3, तो 3 ये है 2 गुणे 2 की, ये आपका इकाई आव्यूह विकर्ण आव्यूह कहलाता है। 1 1 1, ये विकर्ण दिया गया, शेष अवयव 0 है, तो 3 गुणे 3 का विकर्ण आव्यूह है। आदेश आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसका मुख्य विकर्ण के सभी तत्व समान हो, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी तत्व समान हो, आदेश आव्यूह कहलाता है। जैसे 2 गुणे 2 की आप है 3 0 0 3, तो ये समान है। A 0 0 0 A 0 0 0 A, ये देखो सब विकर्ण समान है, 3 गुणे 3 का मुख्य विकर्ण आव्यूह है। आगे देखिए एक्सरसाइज आपकी है 3.1 का क्वेश्चन नंबर है आपका पहला। A बराबर 2 5 19 माइनस 7, 35 माइनस 2 5 बटे 2 12, रूट 3 1 माइनस 5 17, ये आपका आव्यूह दिया है। इसमें पुट किया है 3 गुणे 4, 1 2 3 1 2 3 4, 4 कॉलम है। तो इसमें क्या निकालना है, आव्यूह की कोट हमने पहले लिख दी, तो आव्यूह 3 गुणे 4, रो गुणे कॉलम, आर बराबर 3 है और कॉलम 4 है। फिर दूसरे में निकालना है अवयवों की संख्या, इनका गुणा कर दो, 4 3 12 हो गए, 3 गुणे 4 बराबर 12 अवयव हो गए, गिन लो, ये सभी गिनेंगे। फिर थर्ड में क्या निकालना है, A13, तो ये अवयव है, हम इसको इस प्रकार लिख दें, ये A11 A12 A13 A14। अब दूसरा रो, ये रो ये कॉलम होता है, इसका मतलब 1 1 का मतलब पहला रो पहला कॉलम का अवयव, पहली रो दूसरे कॉलम, ये दूसरा कॉलम है, पहली रो है, पहली रो तीसरा कॉलम, ये निरूपित करता है। अब यहाँ पर 2 1 यानी दूसरी तो रो है, पहला कॉलम है, A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। अब इसमें कौन सा निकालना है उसको देख लो, A13 आपका ये रहा, इससे तुलना करो 19 है, इसकी जगह क्या लिखा है, तो A13 का मान 19 है। फिर निकालना है A21 का मान 35 है, देखो 21 की जगह 35। A33 आपका ये रहा -5 है। A24 आपका ये रहा 12 है। फिर क्या निकालना है, A23 देखो, A23 ये है, तो 5 बटे 2, ये आंसर हो गया। ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं, कुल अवयव नहीं, रो गुणे कॉलम का मान दोनों गुणा करते तो अवयव की संख्या 24 है, तो संभव कोटियां क्या होंगी। यदि इसमें 13 अवयव हैं तो कोटियां क्या होंगी, देखो रो गुणे कॉलम बराबर दिया है 24 कुल अवयव, तो पहली रो कितनी हो सकती है, यानी 24 गुणे 1, रो गुणे कॉलम कर रहे हैं, रो हो गई 24, सीधे लिख दो 24 गुणे 1, इसके फैक्टर कर लिए जाते हैं, तो 24 ही आए, ये 24 होना चाहिए। फिर देखो अगर अगली संख्या 12 गुणे 2 आएगी, 12 गुणे 2 तो 24 हो रहा है, तो इसमें रो 2 हो गई, कॉलम नहीं, रो 12 हो गई, कॉलम 2 हो गए। फिर 8 3 24 होता है, तो 8 रो हो गई, कॉलम 3 हो गई। 6 4 24 होता है, इधर बढ़ाते जाइए, तो यहाँ रो हो गई 6, कॉलम हो गए 4,
ये संभव कोटियाँ हैं आपकी, ये कोटियाँ हैं, ये तो टोटल अवयव है। फिर 4 गुणे 6, 5 छूट जाएगा, 5 का इसमें भाग नहीं जा रहा है, तो 4 गुणे 6, 4 रो हो गई, 6 कॉलम हो गए। 3 गुणे 8, 7 छूट गया, 7 का 24 में भाग नहीं जाएगा, गुणनखंड नहीं होंगे। 3 गुणे 8, तो 3 रो 8 कॉलम, 2 रो 12 कॉलम, 1 रो 24 कॉलम, ये संभव कोटियाँ होंगी। इसी का 13 का फैक्टर नहीं हो रहा है, 13 गुणे 1 यानी 13 रो हो गए, ये रो है, ये कॉलम है, तो 13 रो 1 कॉलम, 1 रो 12 कॉलम, ठीक, यही आंसर होगा। धन्यवाद।